हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपास सर्वेइंग का बेसिक न्यूमेरिकल जो कि इंक्लूडेड एंगल से रिलेटेड है वो पूछा जाता है, सो उसको हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंक्लूडेड एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं कंपास ट्रैवर्स के क्वेश्चंस में। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन, द फॉलोइंग बियरिंग्स वेर ऑब्जर्व्ड फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स ABCDEA। लाइन गिवन है हमारे पास और उनकी 4 बियरिंग्स गिवन है। कंप्यूट द इंक्लूडेड एंगल्स। इसमें आपको बेसिकली ट्रैवर्स को सबसे पहले बनाना है, उसके बाद ही हम इंक्लूडेड एंगल्स फाइंड करेंगे। AB की 4 बियरिंग क्या है? 140 डिग्री 30 मिनट्स। 140 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हो गया आपका 140 डिग्री 30 मिनट्स। ये है A, ये है B। नेक्स्ट हमारे पास 4 बियरिंग BC की गिवन है 80 डिग्री 30 मिनट्स। 80 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। नेक्स्ट है CD 340 डिग्री 0 मिनट्स। 340 डिग्री यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा आपका CD। नेक्स्ट है DE 290 30। 290 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यहाँ तक 270 होता है, ये 290, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है DE। नेक्स्ट है EA 230 30। 230 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका EA। हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे। 2 पैरेलल लाइंस अगर रहती हैं और अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वो इक्वल होते हैं। ये है आपकी पैरेलल लाइंस बियरिंग की और ये ट्रांसवर्स लाइन है। जो भी एंगल फॉर्म्ड होगा यहाँ पे और यहाँ पे वो इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम सबसे पहले ये एंगल देख लेंगे कितना है। ये टोटल है 180, हमारा 180 होता है यहाँ तक, और ये टोटल होता है 360 डिग्री। 180 माइनस 230 30, तो ये आ जाएगा 50 30। ये एंगल 50 30 हो गया। ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा 50 30। एंगल A क्या हो जाएगा? ये टोटल एंगल माइनस 50 30। यहाँ से एंगल A आ जाएगा। एंगल A इज इक्वल्स टू 140 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 50 डिग्री 30 मिनट्स। दिस विल कम आउट टू बी 90 डिग्री। एंगल A इज 90 डिग्री। नेक्स्ट वी विल फाइंड एंगल B। ये यहाँ से यहाँ तक होता है 180 डिग्री। 180 में 140 30 यहाँ तक है। ये बचा हो जाएगा 180 माइनस 140 30। दिस विल कम आउट टू बी 39 30। ये हो गया 39 डिग्री 30 मिनट्स। नाउ ये एंगल 39 है। इसका ऑपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल, ये भी 39 30 हो जाएगा। इसमें हम 80 30 ऐड कर देंगे तो एंगल B आ जाएगा। ये टोटल है एंगल हमारा B है। दिस विल कम आउट टू बी 120 डिग्री। नेक्स्ट एंगल C। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 340 है, यहाँ तक 180 होगा, तो 180 से एक्स्ट्रा कितना है? ये 160 डिग्री एक्स्ट्रा है। ये है हमारा 160 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। और 80 30 ये है, तो ये भी 80 30 होगा। 160 में हम 80 30 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा एंगल C।
दिस विल कम आउट टू बी 79 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट है एंगल डी। ये है हमारा एंगल डी। ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक 290 30। सो इसमें हम 180 माइनस कर देंगे तो इतना एंगल आ जाएगा पहले, फिर उसमें हम ये ऐड कर देंगे तो ये टोटल एंगल डी आ जाएगा। सो 290 30 माइनस 180 डिग्री, ये पूरा माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। फिर उसमें हम इतना सा और ऐड कर देंगे डी एंगल के लिए, और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ये कितना है, ये 340 है यहाँ तक, तो ये बचा कितना 20 डिग्री। सो इसमें 20 हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 20 डिग्री। दिस विल कम आउट टू बी 130 डिग्री 30 मिनट्स। सो दिस इज 130 30। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंगल इज एंगल ई। सो एंगल ई किसके इक्वल होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, राइट। सो ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस एंगल के। यहाँ से यहाँ तक 290 है तो 360 माइनस 290 30, ये आ जाएगा 69 30। सो ये है हमारा 69 30। सो 50 30 plus 69 30, this will come out to be 120 degree। सो इस तरीके से हम बेसिक मैथ्स यूज़ करके कंपास सर्वेइंग के जो क्वेश्चंस है बियरिंग वाले, उसके हम इंक्लूडेड एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रैवर्स है वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो मतलब कि जो हमारा इंक्लूडेड एंगल्स है वो इंटीरियर होगा। अगर इन केस क्लॉकवाइज अगर आपका ट्रैवर्स घूमता है तो जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं वो एक्सटीरियर होते हैं। जैसे कि अगर ये इस तरीके से ट्रैवर्स घूमेगा तो जो एंगल्स होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। और अभी हमारा ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरीके से, तो हमारा जो एंगल्स है वो इंक्लूडेड आता है।